स्पोकन इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलना हुआ आसान। 10 No, not many, just 3. I am at the end of my work. इस वाक्य में no, not many इसका मतलब है ना बहुत नहीं है। no यानी ना और many का मतलब है बहुत। यहाँ शब्द और वाक्य की बात की गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं ना शब्द और वाक्य बहुत नहीं है। जस्ट का मतलब है केवल, जैसे कि आई एम कमिंग जस्ट नाउ, मैं अभी ही आता हूँ। आई एम एट द एंड ऑफ माई वर्क, मैं मेरा काम पूरा करने को आया हूँ। एंड यानी अंत और एट द एंड का मतलब है अंत पर। 11 Hurry up, I want to play with you। इस वाक्य में hurry up का मतलब है जल्दी कर। hurry एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए I'm in a hurry, मैं जल्दी में हूँ। Where is the hurry? इसमें जल्दी क्या है, या फिर इसमें जल्दी करने जैसा क्या है। I want to play with you, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। दोस्तों, to want क्रियापद का उपयोग सीख लेने जैसा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। I want to write इसका मतलब है मैं लिखना चाहता हूँ। He wants to go वह जाना चाहता है। They want to come इसका मतलब है वे आना चाहते हैं। The girl wants to read the book वह लड़की किताब पढ़ना चाहती है। With यानी साथ में, जैसे कि come with me मेरे साथ आओ। With का अर्थ से भी होता है, जैसे कि The child is playing with a ball बच्चा गेंद से खेल रहा है। I'm writing with a pen मैं पेन से लिख रहा हूँ। 12 So now this is the end of my homework। इस वाक्य में so now यानी अब या फिर तो अब। now का अर्थ है अब और अभी, जैसे कि I'm coming just now यह वाक्य हमने ऊपर सीखा है, जिसका मतलब है मैं अभी ही आता हूँ। 13 Good, where's the ball? Good यानी अच्छा, ठीक है, और बॉल यानी गेंद। इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा अच्छा, गेंद कहाँ है। 14 It's in the drawer इस वाक्य का मतलब है वह दस्तान में है। ड्रॉअर यानी दस्तान। टू ड्रॉ यानी खींचना, इस पर से खींचकर खोला हुआ दस्तान ड्रॉअर कह सकते हैं। इन यानी अंदर। इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा वह दस्तान में है। यहाँ गेंद की बात की गई है, इसलिए हम कहेंगे गेंद दस्तान में है। 15 Taking the ball from the drawer Here is the ball Taking यानी ले रहा है। यह एक वर्तमान कृदंत है। जैसे कि हमने आगे सीखा है, अंग्रेजी में वर्तमान कृदंत बनाने के लिए
क्रियापद के पीछे ing प्रत्यय लगाया जाता है। अगर क्रियापद के अंत में ई लगा हो तो ing लगने से पहले ई निकल जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। टू गिव यानी देना, परंतु गिविंग यानी दे रहा है। टू राइज यानी उगना, परंतु राइजिंग यानी उगता है। टू लाइक यानी अच्छा लगना और लाइकिंग यानी अच्छा लग रहा है। इन तीनों क्रियापद के पीछे ई लगा है। इसे ing प्रत्यय लगाते समय हमने ई निकाल दिया। Here is the ball. Here इसका संक्षिप्त रूप है। इस वाक्य का मतलब है गेंद यहाँ है। जो चीज हमारी नजरों के पास हो उसे दर्शाने के लिए हम here here शब्द का इस्तेमाल करेंगे और जो चीज हमारी नजरों से दूर है उसे दर्शाने के लिए हम there there शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए The ball is here. गेंद यहाँ है। The book is there. किताब वहाँ है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।